सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जहां आपके मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो सीएम केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय राजकुमार आनंद और वित्त मंत्रालय कैलाश गहलोत को दिया गया। बता दें कि दोनों मंत्रियों पर भ्रष्टाचार मामले में शिकंजा कसा गया है, जहां सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले साल 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना। वहीं सिसोदिया का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद सामने आया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की उस याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें गिरफ्तारी और सीबीआई की जांच के तरीके पर सवाल उठाया गया था। इस याचिका के खारिज होने के बाद सिसोदिया ने 63 लाइन के पत्र के साथ अपना पैसा ही पैसा होगा इस्तीफा सौंप दिया। गौर करने वाली बात यह कि मनीष सिसोदिया ने सीएम को लिखे अपने लेटर में अपने 8 साल के कार्यकाल के साथ पिता से मिले सबक को लेकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर का भी जिक्र किया और लिखा, अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। मानता हूं कि मुझे आपके नेतृत्व में लगातार 8 वर्षों तक दिल्ली सरकार के मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि पिछले भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मंगलवार को दिल्ली की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जहां आपके मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो सीएम केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय राजकुमार आनंद और वित्त मंत्रालय कैलाश गहलोत को दिया गया। बता दें कि दोनों मंत्रियों पर भ्रष्टाचार मामले में शिकंजा कसा गया है, जहां सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले साल 30 मई से मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं सिसोदिया का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद सामने आया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की उस याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें गिरफ्तारी और सीबीआई की जांच के तरीके पर सवाल उठाया गया था। इस याचिका के खारिज होने के बाद सिसोदिया ने 63 लाइन के पत्र के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया। गौर करने वाली बात यह कि मनीष सिसोदिया ने सीएम को लिखे अपने लेटर में अपने 8 साल के कार्यकाल के साथ पिता से मिले सबक को लेकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर नेतृत्व में लगातार 8 वर्षों तक दिल्ली सरकार के मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि पिछले 8 साल में दिल्ली वासियों की जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि लाने का जो काम आपके नेतृत्व में हुआ है, एक मंत्री के नाते मुझे भी उसमें थोड़ी बहुत भूमिका निभाने का अवसर मिला। विशेषकर शिक्षा मंत्री के रूप में मिली जिम्मेदारी शायद पिछले कुछ जन्मों का कुछ पुण्य रहा होगा, जिनके फलस्वरूप मुझे इन जन्म में मां सरस्वती की सेवा करने का ऐसा महान अवसर मिला। इतना ही नहीं, अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा करार देते हुए सिसोदिया ने आगे लिखा, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड, ये बहुत ही दुखद है कि 8 साल का लगातार ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ काम करने के बावजूद मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं जानता हूं, मेरा ईश्वर जानता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। सिसोदिया ने इस इस्तीफे में राजनीतिक सफर का भी जिक्र किया और केजरीवाल का धन्यवाद किया। उधर मनीष सिसोदिया के साथ ही 9 महीने से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे सीएम केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया। एक साथ 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद से सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकार इसे भी सीएम केजरीवाल का दांव मान रहे हैं। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की उस याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई की जांच के तरीके पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में साफ कह दिया, गलत परंपरा की शुरुआत नहीं करेंगे। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे यहीं आ जाएं। आपको अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करवानी है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिली झटके के बाद ही सिसोदिया का इस्तीफा सामने आया। वहीं शराब घोटाला मामले में सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। इससे पहले रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को अरेस्ट किया था।